नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। विपक्षों की अगर बात करें तो सभी विपक्षी दल मिलकर यशवंत सिन्हा पर अपना भरोसा जता रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को आगे उतारा गया है और अब यहां पर बीजेपी ने महिला प्लस आदिवासी कार्ड खेलकर विपक्ष को पहले ही हराते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा विपक्षियों की तरफ से तो आगे आ चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है यशवंत सिन्हा पर भरोसा ना जताकर द्रौपदी मुर्मू पर अपना भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर ही सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर ममता बनर्जी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपना बड़ा समर्थन दिखाया है, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो जब प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे तब ममता बनर्जी के बोल कुछ और ही थे। यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करने में, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार कर रही थी ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा द्रौपदी मुर्मू के रूप में, अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी समझ चुकी है कि यहाँ पर उनका जीतना लगभग तय नहीं है, हार सकती है यशवंत सिन्हा पर दांव खेलकर। और इस वजह से वो जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरह के बयान दे रही है कि शायद अगर उन्हें पहले पता होता तो यहाँ पर उनका समर्थन भी उस तरह जाता। तो यहाँ पर ममता बनर्जी के इस बातों को किस तरह से समझा जाए? देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि एक ऐसे चेहरे को उतारे जो एनडीए के उम्मीदवार को हराने में सफल रह सके। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने तमाम उन चेहरों से बातचीत की, उसके बाद जब कोई बात नहीं बनी और वहाँ पर जब उन्होंने यशवंत सिन्हा को उतारा तो कहीं ना कहीं उनके मन में पहले से भी इस बात की अटकलें थी कि आखिरकार उनकी जीत हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद जब एनडीए की उम्मीदवार को उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं अंदर से वो थर्रा गई है कि आने वाले समय में ये बात जो है वो सीधी साफ होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत की तरफ अग्रसर रहेगी और वहाँ पर भी रिश्ते ना बिगड़े, इसलिए वो अपने बोल में एक अलग मिठास के साथ चल रही है कि यशवंत सिन्हा कार्ड से भी खेल रही हैं लेकिन द्रौपदी मुर्मू से अपना वो तल्ख नहीं रखना चाहती। और दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को लेकर के यहाँ पर ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही है कि हमारा समर्थन जो है उन्हीं को रहता, हम विपक्ष में होकर के कोई ऐसे उम्मीदवार को उतारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो यहाँ पर इस बात को भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर ममता बनर्जी जो है यशवंत सिन्हा पर बाहरी रूप से तो भरोसा नहीं जता रहे लेकिन अंदरूनी रूप से वो यशवंत सिन्हा पर भरोसा जरूर जता रही है। और यहाँ पर ना जीतने की रही बात तो यहाँ पर दो तरह से अगर हम ग्राफ को देखें तो दो तरह से बातें समझ में आती है कि द्रौपदी मुर्मू एक तो एनडीए की उम्मीदवार है और दूसरा ये कि सभी राज्यों पर ज़्यादातर दबदबा जो है वो बीजेपी का है। तो वहाँ से साफ होता नजर आता है कि यहाँ पर जो है सांसदों का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू को ही मिलेगा। अब वहाँ पर यशवंत सिन्हा के रूप में वो कार्ड तो खेल रही है लेकिन उन्हें पता है कि भविष्य में जो है जीतेंगी द्रौपदी मुर्मू ही, तो वहाँ पर वो अपने एक बैकअप प्लान के रूप में भी चल रही हैं कि अगर यशवंत सिन्हा नहीं जीत पाते हैं पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो भी बाद में अगर राष्ट्रपति के पास जाकर के अपनी बात रखने की बात आएगी तो ऐसा कुछ ना बोले कि द्रौपदी मुर्मू के साथ में जो उनके संबंध है वो बिगड़ जाए। तो वो दो निशाने एक साथ खेलती हुई चल रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अपने संबंध और यहाँ पर एक महिला आदिवासी को सपोर्ट ना करने का भी टैग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहती है। और यही चीज कहीं ना कहीं मायावती भी करती हुई नजर आए। अगर भाजपा की अगर बात की जाए तो पहले विपक्षी दलों को एक साथ जुटाने में ममता बनर्जी ने मायावती का भी समर्थन मांगा था, लेकिन मायावती ऐन मौके पर पलटती हुई नजर आए। और जिस तरह से भाजपा हमेशा से दलितों को आगे लेकर चलती है, आदिवासी समुदाय के लिए काम करती है, और इस वजह से यहाँ पर मायावती का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को गया। अब देखने को यह मिल रहा है कि यशवंत सिन्हा कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा पर विपक्षों ने भरोसा जरूर जताया लेकिन अब धीरे धीरे एक एक कर विपक्ष जो है अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, AIMIM पार्टी, इन लोगों का जो है अभी तक पक्ष सामने नहीं आया। आखिर ये लोग किसकी तरफ जाएंगे? तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी जो विपक्षों को साथ लेकर लीड करती हुई आगे चल
रही थी, उन्हीं की तरफ से अगर ऐसा बयान आता है तो एक तरह से धोखा नहीं हो सकता यशवंत सिन्हा के साथ कि आपने उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे तो कर दिया, लेकिन आपका ही जो भरोसा है उन पर नहीं है, आपका समर्थन ही उनके साथ नहीं है। तो क्या यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ विपक्षी दल धोखा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर हम धोखे की बात करें तो सीधे तौर पर जो बयानबाजी चल रही है विपक्षी नेताओं के पास से, वो बातें साफ करती हैं कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करके और उसके बाद उनके सपोर्ट में ना उतर के यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यशवंत सिन्हा भी इस वक्त के जो मौजू चल रहे हैं उनको देख करके वो साफ होते हुए भी नजर आ रहे होंगे। उन्हें भी लग रहा होगा कि आखिरकार मैं बीजेपी के अगेंस्ट क्यों ही खड़ा हुआ, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो है मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों ही बना। उनके मन में भी तमाम सवाल जो इस वक्त चल रहे होंगे। और अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें तो पहले विपक्ष जो है जिस चेहरे को भी लाना चाहती थी, तो वहां पर ये बिल्कुल भी साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या 1 लाख का वोट प्रोसेस जो है वो भी क्रॉस कर पाएगी यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर विपक्ष ने जब यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया था, उस समय जिस तरीके से उनके अंदर की एनर्जी थी और जो पावर था जिसके अनुकूल वो सब लोग को अपने साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान करीब 3 लाख वोटों के अप्रॉक्स जो है वो पहुंच चुके हैं। और वो इतने लोगों को मनाने में अभी भी साबित हुआ। और यहाँ पर वो अकेले अपने व्यक्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो जब से वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, वहाँ पर जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, वहाँ जब सभी नेताओं से वो मिले और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा, वहीं पर अगर हम छोटी छोटी पार्टियों की बात करें तो करीब 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनको वो अपने अनुकूल जो है अधीन करने में यहाँ पर सफल नजर आए हैं। और 13 पार्टियों का समर्थन लेने में भी सफल नजर आए हैं। बस वोट वाले दिन पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किसकी तरफ है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब वोट वाले दिन ही पता चलेगा कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव की रेस में जो है कौन आगे निकल जाएगा। यहाँ पर यशवंत सिन्हा भरोसा तो पूरी तरह से विपक्ष पर जता रहे हैं। यहाँ पर भरोसा जो है विपक्षी पार्टियों के ऊपर उनका था, इस वजह से उन्होंने जो है इस दावेदारी को स्वीकार किया और नाम जो है अपना आगे किया। इससे पहले भी विपक्ष कई नामों पर चर्चा कर रही थी, लेकिन सभी जगह से उन्हें निराशा मिली और उसके बाद यशवंत सिन्हा आगे आकर राष्ट्रपति चुनाव की रेस में भागते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यशवंत सिन्हा, क्योंकि विपक्षों का भरोसा जो है डगमगाते हुए नजर आ रहा है एनडीए के उम्मीदवार को देखकर। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की बात करें क्रांति, तो बीजेपी क्या धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो क्या सफल हो रही है? जिस तरह से सोच समझकर यहाँ पर उम्मीदवार निकाला गया है बीजेपी की तरफ से, क्या यहाँ पर चुनाव से पहले ही जीत चुकी है बीजेपी? जी बिल्कुल, अगर हम द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर चुनाव होने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू ने अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हुए सभी को अपने अधीन कर लिया है। तो यहाँ पर साफ है कि बीजेपी ने तो अपना खेला खेला ही, साथ ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग पाने में सफल दिख रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है निष्पक्ष तरीके से जीतती हुई साफ दिख रही है और यशवंत सिन्हा उनके अभी सामने भी खड़े होते हुए नहीं दिख रहे। चलिए फिलहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होता है तो क्या विपक्षी दल बीजेपी पर भारी पड़ती है, एनडीए पर भारी पड़ती है, या फिर इस राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी ही पार्टी के समर्थन को हासिल नहीं करने में कामयाब रहेंगे यशवंत सिन्हा और सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस पर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।